इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने सबसे पहले कौन सा फॉर्म पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू a। दिख रहा है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लिख भी y इज इक्वल टू a। वर्टिकल लाइन क्या होता है? x इज इक्वल्स टू b। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो कहां से पास हो रही है? जीरो से। तो इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू जीरो। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू जीरो। दैट्स इट। सेकेंड हमने पढ़ा था टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसको अभी जस्ट हमने अप्लाई करके देखा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। समझ में आया? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? टू पॉइंट फॉर्म पढ़ा था, जब हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होते। फिर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। स्लोप इंटरसेप्ट में दो फॉर्म आता है, एक तो y इंटरसेप्ट और दूसरा x इंटरसेप्ट। अगर आपको y इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट गिवन है या y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट गिवन है, स्लोप पता है, तो आप सीधा यहां पर पुट कर दोगे। मान लो आपको किसी क्वेश्चन में ये दिया है, किसी लाइन का स्लोप है 2 और उसका y इंटरसेप्ट है 3 पे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। खत्म। समझ में आया ये चीज? किसी लाइन का स्लोप है -1, y इंटरसेप्ट है -2 पे, तो m की जगह पे क्या रख दोगे? -1। c की जगह पे क्या रख दोगे? -2। ओके। फिर उसके बाद x इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर आपको x इंटरसेप्ट पता है, ठीक है, और स्लोप पता है, तो आप इसमें पुट करोगे फॉर्मूला। क्लियर हो गया ये चीज? फिर हमने क्या पढ़ा था? इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको दोनों एक्सेस के इंटरसेप्ट पता है, तो आप यूज करोगे इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो हमने 14 ऑनवर्ड्स, जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ के रखा था। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको। 14, हाँ, कौन से क्वेश्चन में? जो मैंने दिया था। अच्छा, करके आने के लिए कौन से क्वेश्चंस दिया था मैंने करके आने के लिए? हाँ, मैंने सबका स्टैंडर्ड नंबर बताना। बाकी बच्चों ने सॉल्व किया था कि नहीं है पूरा? 9-10 में डाउट आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम आ रही है? ये तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया था क्या? समझाओ दोबारा से। तेरा भी यही है तो कौन सा है? ओके, मैं एक बार चेक करता हूँ, लास्ट में देख लेता हूँ। ठीक है, और किसी का प्रॉब्लम है तो लास्ट में एक बार अपन सारे डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। चलो सबसे पहले ना, हम जो अभी कर रहे थे ना, उसी को एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं 14th ऑनवर्ड्स। ठीक है, एक साथ फिर पूरे डाउट्स पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़ लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन meets it at a point -2, 9. Find the equation of the line. पहले इसका डायग्राम बनाओ, कैसे बनेगा? बना लिया? ठीक है, सही तो बना रहा है। बन गया? आंसर आया? ओके गुड। तो बाकी बच्चे इधर पे देखो, मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, और सपोज ये एक वो लाइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर कहां से बन रहा है? ओरिजिन से। ओरिजिन ये वाला पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर बन रहा है टू ए लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2, 9। तो यहां से जब हम इस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये इस लाइन को कहां पर मीट कर रहा है? -2, 9 पे मीट कर रहा है। समझ में आया ये चीज? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2, 9। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको इस पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी। क्वेश्चन क्लियर सबको? तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर? 0, 0, और इसका कोऑर्डिनेट तो पता ही है -2, 9। ठीक है,
अब आप येलो वाली लाइन का स्लोप निकालो। तो येलो वाली लाइन का स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अप्लाई करो और स्लोप निकालो येलो वाली लाइन का। m1 मार्क कर लेते हैं ना इसको, बताओ m1 की वैल्यू क्या आएगी, 9 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, तो m1 की वैल्यू आएगी -9/2। क्या ये क्लियर सबको? ठीक है। अब मुझे पर्पल वाली लाइन का स्लोप चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो m2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, इनवर्स करते और क्या लगा देते हैं, नेगेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, -1, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो m2 का स्लोप कितना आ जाएगा, 2/9। समझ में आ गया सबको? ये m2 मतलब जिस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है वो हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ जल्दी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पॉइंट स्लो फॉर्म। पॉइंट स्लो फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, फाइनल इक्वेशन बताओ क्या आ रहा है। हाँ, कुछ क्या पूछ रहा था, बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है क्या? कौन सा? ये आंसर आया तब तो दोनों में छूट गया। तो ये ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ये जो किया है वो सही है और कुछ नहीं करना है। सॉल्व कर जल्दी, यही तो प्रॉब्लम है, तेरे को कितने बार बोलता हूँ, मेहनत नहीं करता है और फिर पेपर बिगाड़ के आता है। तू भी वैसे ही है, सॉल्व कर लेता है लेकिन आंसर तो मैच कर लिया अगर बुक से, आंसर आ चुका और क्या करने की जरूरत थी तेरे को उसमें। हाँ, इसको सिंप्लीफाई किया सबने, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y1 की जगह पे आ जाएगा 9 इज इक्वल टू m की जगह पे 2/9 x माइनस x1, तो ये हो जाएगा ऐसा। एक बार चेक करो यहां तक आया सबका, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 2/9, इधर पे क्या हो जाएगा x प्लस 2। चेक करो यहां तक क्लियर, ये 9 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9y माइनस 81 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, और ये दोनों टर्म्स जब इधर जाएंगे हो गया 0, 2x प्लस 4 माइनस 9y प्लस 81, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली आपकी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 9y प्लस 85 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो ये आया क्या, आ गया सबका? सौभाग्य पूरे आंसर वेरीफाई कर, चल जल्दी, बुक का भी ओपन करके रखो और वेरीफाई करते जाओ। आया सबका ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 सॉल्व करो जल्दी। The length L of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment if L is equals to 124.942 when C is 20, L is equals to this when C is this. Express L in terms of C. कुछ समझ में आया क्या क्वेश्चन? नहीं है समझ में? तो चलो समझाता हूं। यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, एक है L जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है कॉपर वायर के, और दूसरा है C जो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं कॉपर वायर की, कॉपर रॉड की लेंथ बढ़ रही है। समझ में आ गया ये चीज? तो x और y जो हम हमेशा लेते हैं, तो उसमें x को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए हमेशा x यहां बनाते हैं, और y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए y वर्टिकल लाइन में बनता है हमेशा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा।
तो यहाँ पर x जो है वो चीज है जिसे हम बदल रहे हैं और y उसके हिसाब से चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या चीज चेंज कर रहे हैं? टेम्परेचर को। तो x एक्सेस में टेम्परेचर C सेल्सियस में आएगा। समझ में आया? y एक्सेस में क्या चीज चेंज हो रही है? कॉपर वायर की, कॉपर रॉड की लेंथ। तो लेंथ यहां पर आएगा। समझ में आ गया ये चीज? अब आपको यहां पर क्या दिया हुआ है? C की 2 वैल्यू दी हुई है और उसके रिस्पेक्ट में L की 2 वैल्यू दी हुई है और इसमें लिखा है कि ये जो कॉपर रॉड है ये क्या बना रहा है? एक लीनियर फंक्शन बना रहा है। लीनियर फंक्शन मतलब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ में आया? तो जब इसमें टेम्परेचर था 20, मतलब C की वैल्यू 20 थी, तब उसकी रॉड की लेंथ कितनी थी? 124.942। क्या ये समझ में आ गया? और जब टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया? 110, तब कॉपर वायर की लेंथ कितनी हो गई यहां पर? 125.134। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो आपको इस लीनियर इक्वेशन के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। ये क्या है यहाँ पर? x1 y1 और ये क्या हो गया यहाँ पर? x2 y2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर आपको यहां पर इसकी इक्वेशन निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहां पर एक एक करके वैल्यू रखो। y माइनस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 124.942। y2 माइनस y1, निखिल अगर तू लिखेगा नहीं तो फिर जा बाहर। y2 माइनस y1 कितना आएगा बताओ जल्दी? 125.134 माइनस 124.942 अपॉन x2 माइनस x1, तो 110 माइनस 20 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 20। एक बार देखो ये चीज समझ में आई क्या सबको? फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट किया। सो y माइनस 124.942 इज इक्वल्स टू, यहां इनका डिफरेंस कितना आएगा चेक करके बताओ एक बार। 125.134 में से 124.942 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। 11 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 9 और इधर 1 कैरी चले गया तो ये आ जाएगा 10। 0.19 आ रहा है क्या? अच्छा ये 2 आएगा, सॉरी ये वाला पार्ट 2। 0.192 आ रहा है क्या? हाँ, तो न्यूमरेटर आ जाएगा 0.192 और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? 0.90। ठीक है, और इधर पे क्या हो गया? x माइनस 20। एक बार चेक करो यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब सिंपली इस 90 को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 90y माइनस 120। अरे यार ये भी मल्टीप्लाई होगा ना, जस्ट अ सेकेंड ना। हाँ, एक काम कर दो, बस y की जगह पे क्या लिख दो? l, और x की जगह पे क्या लिख दो? c। तो ये हो जाएगा l माइनस 124.942 इज इक्वल टू 0.192 अपॉन 90 इंटू x की जगह पे c आएगा तो c माइनस 20 और बाद में इसको उधर शिफ्ट करो और l एक्सप्रेस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ c। समझ में आया क्या ये चीज? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? आयुष क्लियर है? तो समझ जाते हैं जिसको बोल रहा हूं। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो उसको। इधर इधर सामने देखो। The owner of milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1120 liter of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between the selling price and the demand, how many liters could he sell
वीकली एट ₹17 पर लीटर। ठीक है, तो यहां पर भी लीनियर इक्वेशन बन रहा है से किस चीज में बन रहा है, यहां पर क्वांटिटी और डिमांड और रेट पे बन रहा है ना। ठीक है, सेल, तो यहां पर देखो ये क्वांटिटी दे दिया हुआ है और यहां पर क्या दे दिया हुआ है, उसका रेट। ठीक है, यहां पर सेकेंड टाइम उसकी क्वांटिटी है और ये क्या उसका रेट। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो सिंपली यहां पर हम एक काम करते हैं, रेट को इधर पे ले लेते हैं और क्वांटिटी को यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी को y से रिप्रेजेंट करते हैं और रेट को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं x1 और y1 की वैल्यू क्या क्या है, तो x1 मतलब आपका पहले रेट कितना था 14, और y1 उस समय कितनी क्वांटिटी सेल हो रही थी 980। फिर x2 y2 बाद में रेट कितना हो गया 16। अब कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, y2 की वैल्यू कितनी है 1220। ये हो गया, क्या ये क्लियर हो गया? तो 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू m नहीं y2 माइनस y1 आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यूज पुट करो एक एक, तो ये हो जाएगा y माइनस तो वैल्यूज पुट कर दिया हुआ आई थिंक सबने। y माइनस 980 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, तो ये हो गया होगा 140। 140 आ रहा है ना डिफरेंस, नहीं 240 आएगा, 240 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये इधर पे आ जाएगा 2 x माइनस 14, इधर पे कटेगा 120, तो y माइनस 980 इज इक्वल्स टू 120 x माइनस ये कितना आ रहा है 0, 120x माइनस 0, 12 4 जा 48 का 8, या गया 4, 12 1 सा 12 प्लस 4 16, 1680। ये वाला टर्म उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 120x और ये हो जाएगा माइनस
700। चेक करो ये आया क्या किसी का इक्वेशन? आया किसी का? वो तो ऐसे ही ले आता है। वाकई में सॉल्व करके कौन लाया बताओ? आ गया? ओके ठीक है, चलो ठीक है, करेक्शन कर लेना। ये निकालना है, बट इसके बाद क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17? तो अब ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको? ₹17 क्या है? एक्स की वैल्यू। तो एक्स की जगह पे 17 डालो और वाई की वैल्यू निकाल लो। सेवनटीन टू ज़ा 34 का 4, ये आ गया 3, 17 1 ज़ा 17 प्लस 3 20, तो 2040 माइनस 700 कितना आ जाएगा डिफरेंस इसका? 1340। चेक कर लो आंसर सही है। हटा दो फिर ये क्वेश्चन, जल्दी कंप्लीट करो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्यों नहीं लेके आता है बुक? बैडमिंटन खेलने आता है तो भूल के आता है कि बैडमिंटन घर में छोड़ के आता है? तो जब क्लास में पढ़ने आ रहा है तो बुक लाना चाहिए ना। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो जल्दी। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है। पी ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया? तूने बना लिया? ओके गुड, समझा। इधर आ। बाकी बच्चों को समझाना। हाँ ठीक है। कोऑर्डिनेट दिया, वो एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट पी कॉमा पी दिया है, इसका सॉरी मूली का पॉइंट जैसे उन लोगों को समझाना। मिड पॉइंट दिया है जो कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट दिया है, कोई कोऑर्डिनेट पे डालने से होगा उसमें। ठीक है चल हो गया। समझ गए ना? हाँ, एक बार तेरे को भी चांस दिया था ये वाला। x प्लस वाई ने x1 प्लस x2 बाय 2। ओके, तो क्या दिया हुआ है? एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन द एक्सेस। तो लाइन सेगमेंट का मतलब समझते हो ना? लाइन का एक पोर्शन है बिटवीन द एक्सेस। बिटवीन द एक्सेस मतलब ये हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया वाई एक्सेस। इन दोनों के बीच में ये लाइन सेगमेंट आ रहा है। समझ में आई ये चीज? इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पर? A और B। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया सबको? फिर इसके बाद ये जो लाइन सेगमेंट है इसके जो एंड पॉइंट्स है, दो एंड पॉइंट्स होंगे। एक एंड पॉइंट कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में जो एंड पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जो भी क्या होगा? x कॉमा 0। क्या ये क्लियर हो गया? और जो दूसरा एंड पॉइंट कहां पर आएगा? y एक्सिस में, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा y होगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया सबको? पक्का? अब अगर ये वाला पॉइंट x कॉमा 0 है, ये वाला पॉइंट 0 कॉमा y है, इन दोनों का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? a कॉमा b। तो यहां कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x1 प्लस x2 बाय 2, ये देता है हमको मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यहां पर? a। क्या ये क्लियर हो गया? अब x1 की जगह पे क्या आ जाएगा? x, x2 की जगह पे क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? a। क्या ये क्लियर हो गया? जब ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 2a। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2a, 2a कॉमा 0। क्या ये क्लियर हो गया? इसी तरीके से इसका y कोऑर्डिनेट निकालो। y1 प्लस y2 बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहां पर? b। तो y1 की जगह पे आ जाएगा
y2 की जगह पे आ जाएगा y/2 इज इक्वल टू b। तो y की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी 2b। मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्योंकि हमें यहां पर x इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट भी पता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। लेकिन यहां पर a नहीं आएगा, a की जगह पे क्या आएगा 2a, क्योंकि x इंटरसेप्ट इसका क्या है 2a। तो ये हो जाएगा x अपॉन 2a। वैसे ही इसका y इंटरसेप्ट b ना होके क्या है 2b। तो क्या हो जाएगा y अपॉन 2b इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब जो प्रूव करना है वो करने के लिए 1/2 निकाल लो कॉमन। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1। इस 2 को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगी इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 2। ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन जो आपको प्रूव करनी। ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये एकदम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहां पर मिड पॉइंट की जगह कोई दूसरा पॉइंट है जिसका रेशियो आपको गिवन है। क्लियर? चलो बनाओ, इसको सॉल्व करो, ट्राई करो। सौभाग्य तूने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इसके? ये कर लिया सॉल्व? हाँ तो एग्जांपल सॉल्व कर चल। पॉइंट आर जिसका कोऑर्डिनेट है h कॉमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। तो अगेन ये हो गया एक लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, और इस लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट आ रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है h कॉमा के। पॉइंट को r से शो किया है, कोऑर्डिनेट है h कॉमा के। तो ये जो पॉइंट r है ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो यहां पर ये रेशियो है 1:2 का रेशियो। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे x कॉमा 0, इसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम यहां पर 0 कॉमा y। क्या ये क्लियर हो गया? और यहां पर लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है x के लिए? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहां पर x। नोटेशन से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, अवॉइड करना। जैसे कि यहां पर x की जगह पे क्या आएगा पहले ये बताओ। इस x की जगह पे क्या आ जाएगा h। तो x की जगह पे h आएगा, तो यहां पर x की जगह पे पुट कर देंगे h। अब m और n की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1+2। अब m x1 प्लस n x2, बताओ x2 और x सॉरी m x2 प्लस n x1। हाँ बताओ x2 की वैल्यू क्या लेंगे? x2 की वैल्यू x लेंगे ना, क्योंकि हम इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। समझ रहे हो ना? जो पॉइंट लेफ्ट की तरफ आता है उसके हिसाब से हमने रेशियो लिया ना 1:2। ये वाला पोर्शन पहले है तो ये इसके तरफ आने वाला पॉइंट x1 x2 x1 y1, और वाला पॉइंट हो जाएगा x2 y2। तो यहां 1 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और n x1 से की जगह पे क्या आ जाएगा 0। समझ में आया ये चीज? तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू h। ऐसे ही होगा? नहीं 2 नहीं, ये तो 0 हो जाएगा ना, x प्लस 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई तो x/3 आ जाएगा। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3h। मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3h कॉमा 0। उसका x इंटरसेप्ट हमें मिल गया। चलो इसी तरीके से y इंटरसेप्ट निकाल के बताओ क्या आएगा।
3k/2 y की वैल्यू आई 3k/2। ओके, अब ये जो x और y की वैल्यू आई है ये एक्चुअली उस लाइन के क्या है, इंटरसेप्ट्स है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, और a की जगह पे ये आएगा, b की जगह पे ये आ जाएगा। तो x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k/2 इज इक्वल्स टू 1। समझ गए? और आगे सिंप्लीफाई कर देना उसको। क्या करोगे सिंप्लीफाई, तो ये 3 को कॉमन निकाल के उधर भेज देता हूं, इधर हो जाएगा x अपॉन h प्लस 2y अपॉन k इज इक्वल्स टू 3। ऐसा लिख सकते हो इक्वेशन को। एक बार देख लो, किसी को कोई डाउट है तो। हो गया, ये हटा दो सबका। हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। Using the concept of equation of line, prove that these points are collinear. ओके, और बेटर तरीका, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन के कंसेप्ट से देखो। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको कोई भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए ना। तो मान लो पहला पॉइंट क्या है 3,0 और दूसरा पॉइंट क्या है -2, -2। इन दोनों को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल के बताओ। जल्दी निकालो और मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ। और इक्वेशन ऑफ लाइन जो भी आएगा ना उसे ऐसा लिखना, ax + by + c = 0। इस फॉर्मेट में लिखना। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, याद है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। हम्म, किसी का आया क्या? क्या आ रहा है बता। 2x - 5y - 6 इज इक्वल्स टू 0। और किसी का आया? सेम आया। ओके, अब इधर पे ध्यान दो। आपको क्या करना है, आपने ये इक्वेशन जो निकाली है कौन से 2 पॉइंट से निकाली, फर्स्ट और सेकंड। और थर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है आप उसको यहां पर पुट करके देख लो। x की जगह पे क्या पुट कर दोगे 8, और y की जगह पे क्या पुट कर दोगे 2। चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 16 -10 -6, मतलब कितना आ गया 0। 0 आया मतलब तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर। अगर नहीं आता तो वो नॉन कोलिनियर। समझ में आया कि कंसेप्ट क्या है? ठीक है।
आप लोग क्लास 9th और 10th में ऐसा पढ़ते थे, ये लाइन की इक्वेशन दी थी, ये पॉइंट दिया होता था, ये पॉइंट इस लाइन में आएगा कि नहीं चेक करो। कैसे चेक करते थे? पुट करके एक्स और वाई की जगह पे। बस वही चीज है। ठीक है, हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। अब देखो कुछ नए कंसेप्ट में यहां पर मैं बता दूं जो आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए यूज होगा। सिंपल दो ही कंसेप्ट है। पहला तो ये, अगर मान लो आपको किसी एक पॉइंट और किसी एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट P ले लो, कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लो, लाइन की इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 ये ले लो। ये हो गई लाइन की इक्वेशन। नोट कर लिया सबने? अब इन दोनों के बीच इस ये जो इक्वेशन का फॉर्म है इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है d, तो फॉर्मूला होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट कर लिया सबने? अब इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिसको ट्राई कर लो। नोट करो, फाइंड द फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 4x plus 3y plus 5 is equals to 0 from the point, from the point 4 comma 3, from the point, from the point 4 comma 3। नोट कर लिया? तो आपको लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। लाइन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सिंपली जो लाइन की इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। लाइन का जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम क्या लेते हैं, x1 y1। डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो, मॉड ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वैल्यूज यहां पर पुट कर दो। तो d इज इक्वल्स टू मॉड a, तो a मतलब 4, x1 तो x1 की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 3 प्लस c मतलब क्या हो जाएगा प्लस 5, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट 25। तो ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5। तो आंसर आएगा 6 यूनिट। आ गया सबका? ये समझ में आ गया ना कैसे करना है? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन बना दो। पहली लाइन की इक्वेशन लिखो, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। लिख लिया? ये मॉड जो लिखते हैं, मॉड का रीजन क्या है और उसका मतलब क्या है? यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, नोट कर लिया?
ओके, नोट कर लिया सबने? तो मैंने एक एग्जांपल दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस की मैंने इक्वेशन दी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये पैरेलल लाइन के बीच में ही डिस्टेंस क्यों बोल रहा है? नॉन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिखा हमने, सिर्फ पैरेलल लाइन के बीच में पढ़ेंगे। क्यों? क्यों? तो नॉन पैरेलल लाइन क्या होती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अभी तक आपने तीन तरह की लाइन पढ़ी। एक तो कौन सी? इंटरसेक्टिंग, तो उसमें डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 0। दूसरी कोइंसिडेंट, उसमें भी डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 0। और तीसरी पैरेलल, तो पैरेलल लाइन के बीच में ही डिस्टेंस होगा। पैरेलल लाइन की जो 10th में कंडीशन थी, याद है किसी को? क्या थी कंडीशन? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस है कि नहीं? चेक कर लो। A1 अपॉन A2 1/3, B1 अपॉन B2 1/3, C1 अपॉन C2 कुछ अलग आ रहा है। समझ गए? हाँ, बताओ कैसे निकालेंगे डिस्टेंस इन दोनों के बीच का? ये फॉर्मूला यूज करना है, C1 माइनस C2 अपॉन ये। बताओ C1 C2 क्या लोगे? अच्छा, इस 5 को इधर भेज दे तो -5, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? -9। तो क्या वही होंगे? नहीं। पहले आपको ना दोनों का ए और बी सेम बनाना पड़ेगा। समझ लो, ए और बी सेम बनाने के लिए आपके पास दो तरीका है, या तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसमें से 3 कॉमन निकाल के काट दो। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो यहां से 3 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये उधर जाके कट जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। ये वाली टर्म इधर जाएगी तो x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन हो गई। और ये वाली लाइन को भी अगर ऐसे लिखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो a और b की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और 1 आ गई। अब सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर दो, d इज इक्वल्स टू मॉड C1 माइनस C2, तो -3 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा +5, 5 माइनस 3 मतलब 2, 2 अपॉन √2। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका फाइनली? √2 आया क्या? प्रखर क्या गलती किया? नीचे वाला √2 नहीं लिखा। बाकी सबको क्लियर? ये हटा दो फिर इसको मैं। तो बस यही दो फॉर्मूले हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे फॉर्मूला बुक पे तो नहीं दिखा, लेकिन अगर मान लो आ जाए कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। मैं 3y बोला लेकिन ये लिख दिया क्या? चलो वही लिख दो जो बोला। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। गलत। गलत। अंदाजा मत लगाओ, लॉजिक बताओ। अभी तक मैंने कभी भी लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना बताया क्या? नहीं बताया। पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप निकालना बताया, एंगल गिवन है तो स्लोप निकालना बताया, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो पहले से दूसरे का स्लोप निकालना बताया, लेकिन इक्वेशन गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे? तो ऐसा जब भी आता है तो हमेशा हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y वाला, जो एक फॉर्मूला है, कौन सा? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे? इस फॉर्मेट में अरेंज करेंगे गिवन इक्वेशन को। इसमें अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3y को यही रखना पड़ेगा और 2x को उधर भेजना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा? -2x प्लस 5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और फिर y का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर -2x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3। समझ में आएगी नहीं सबको ये? तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा? -2/3। दैट्स इट। ये सबको क्लियर हुआ ना कैसे करना है स्लोप निकालने के लिए लाइन से? क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, भले ही इसने डिलीट कर दिया, इसमें एनसीईआरटी के नए वर्जन में मुझे नहीं दिख रहा है। हटा दो इसको। मैं एक और ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो उसका बताओ। x/2 प्लस y/3 इज इक्वल्स टू 1, स्लोप ऑफ दिस लाइन बताओ। गलत। गलत।
गलत। किसी का आया? बोलो गलत होगा तो क्या होगा, गलत बोल दूंगा। -3/2 सही है। सिंपली क्या करना है, इसको 3 इधर 2 उधर तो क्या हो जाएगा 3x + 2y अपॉन क्या हो जाएगा ये 6 = 1। समझ में आया कि नहीं? ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x + 2y = 6। क्या करना है, y को एक तरफ बाकी सबको दूसरी तरफ, तो 2y = -3x + 6। 2 को अपॉन में भेज दो तो y = -3/2x + 6/2। समझ में आया कि नहीं सबको? ये क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, बता क्यों गलत निकाल रहे थे? अच्छा ये बताओ, अगर पूछा होता कि ये वाली लाइन जो है इसका y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कौन सा है? y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है? क्या कर रहे हो यार तुम, कैसे नहीं बता पा रहे हो? तो देखो उसके लिए ये देख लो y = mx + c। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है ना, तो y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं? इसको भी नहीं देखोगे इसे भी देखोगे तो भी बता सकते हो। x/2 2 क्या होता है? x इंटरसेप्ट। y/3 3 क्या होता है? y इंटरसेप्ट। ये फॉर्मेट है ना x/a y/b वाला। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो जल्दी से नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो 9.3 फास्ट। हाँ सौभाग्य जल्दी ओपन करो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ो पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। ये आ गया है यार क्वेश्चन, मैं सोचा नहीं है ये क्वेश्चन। तो क्या करने बोल रहा है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y = mx + c, और इसका क्या क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट मतलब c निकालना है, स्लोप मतलब m निकालना है। समझ गए ना? तो बताओ फर्स्ट वाले का क्या आएगा, पहले कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा। 7y = कितना हो जाएगा ये -x, तो y = कितना हो जाएगा -1/7x + 0, ऐसे ही हो जाएगा। तो इससे कंपेयर कर दोगे y = mx + c से, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/7 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। खत्म। सेकेंड वाले का जल्दी बताओ क्या आएगा, फास्ट पूरा सॉल्व करके इक्वेशन बताओ। नहीं बता पाओगे? 3y = कितना हो जाएगा -6x + 5, तो y = कितना आ जाएगा -6/3x + 5/3, तो y = आ जाएगा -2x + 5/3। समझ गए? तो ये वाली वैल्यू किसकी हो गई? m की। ये वाली वैल्यू किसकी हो गई? c की। खत्म, ये करना है। चलो आखिरी वाला बताओ, m और c की वैल्यू बताओ। m की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा कोई ये बताओ मुझे, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? गलत, वो एंगल बता रहा है, स्लोप पूछ रहा हूं मैं। इनफाइनाइट 1090। समझ में आया कि नहीं? और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। क्लियर ये चीज? और y = 0 कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, तो स्लोप क्या आएगा 0। दैट्स इट। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। किसमें कन्वर्ट करना है पढ़ो जल्दी। इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? x/a + y/b = 1। कैसे कन्वर्ट करेंगे एक एग्जांपल बता दो, बाकी दो तुम लोग बनाना। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है 3x + 2y, सबसे पहले जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे भेज दो राइट साइड में, तो इधर पे क्या हो जाएगा +12। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म है उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा 3x/12 + 2y/12 कितना आ जाएगा 12/12। क्या ये क्लियर हो गया? तो राइट साइड में आ गया 1 जो कि हमें चाहिए, और ये x/4 हो जाएगा। सीधा ऐसा काट दो ना, 3 1 3 4 जा,
और ये क्या हो जाएगा प्लस वाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया उस फॉर्मेट में, समझ में आएगी नहीं। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है 4, वाई इंटरसेप्ट क्या है 6, क्या हो गया, इतना क्या खुश हो गया। मैथ्स का पेपर तो बेकार गया है। नेक्स्ट सॉल्व करो जल्दी। हाँ फर्क पड़ेगा, वो माइनस को नीचे भेज देना। क्या करोगे सबसे पहले 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6। पहला काम खत्म किया, ये 6 कट के इधर पे क्या हो जाएगा 1। यहां तक क्लियर सबको। अब देखो ये वाले को क्या करो पता है, जैसे ये कटेगा नहीं ना पूरा, तो x अपॉन 6/4 ऐसा कर दो। क्या किया मैंने, समझ में आया कि नहीं। 4 को इसके अपॉन में भेज दिया, और यहां पर चाहिए मुझे पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव बना दो, y बना दो। तो यहां पर 6 अपॉन क्या आ जाएगा, यहां पर -3। समझ में आया क्या किया मैंने। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हुआ, नहीं है क्या समझ में। अरे एक्चुअली क्या है, ये वाला जो 4 है ना, ये 4 को मैंने 6 के अपॉन में भेज दिया, रेसिप्रोकल होकर वापस 4 हो जाएगा, वही प्रोसेस। वैसे यहाँ पर जो -3 था, तो माइनस को मैंने प्लस बना दिया, और -3 को 6 के अपॉन में भेज दिया, ताकि ये x के अपॉन में क्या आया वो मुझे पता चल जाएगा। तो x के अपॉन में क्या आ जाएगा 3/2, प्लस y के अपॉन में क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो ये हो गया मेरा x इंटरसेप्ट, ये हो गया मेरा y इंटरसेप्ट, खत्म। क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले को करो। x है क्या नेक्स्ट वाले में, नहीं है, तो क्या करोगे, इसको ऐसा लिखो 3y प्लस 0x इज इक्वल्स टू -2। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको, आ गया। अगला स्टेप क्या करना है, इसे 1 बनाना है। तो इसे 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, तो 3y अपॉन -2 प्लस 0x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -2। क्या ये समझ में आया। तो राइट साइड वाला टर्म क्या हो गया 1। अब इसे, इसमें जो y का कोफिशिएंट है उसे नीचे भेज दे, तो y अपॉन क्या आ जाएगा -2/3। इसका बताओ क्या करेंगे। इसको कुछ नहीं भाई, x का कोफिशिएंट 0 है ना, उसको नीचे भेजना पड़ेगा ना। तो x अपॉन क्या हो जाएगा -2 अपॉन 0। समझ में है कि नहीं ये। हाँ अपॉन 0, किसी के भी अपॉन में 0 आता है तो वो नंबर क्या हो जाता है इन्फिनिटी, है ना। एनी नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। तो ये नंबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा y अपॉन -2/3 प्लस x अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1। आया समझ में। तो ये y एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट करेगा -2/3 पे, x एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट करेगा इन्फिनिटी पे, विच डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली। ठीक है, अब ऐसा क्यों आंसर उठपटांग आ रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये कौन सी लाइन बनेगी, ये कौन से टाइप की लाइन है, तो आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस भी लाइन में एक्स वाला टर्म नहीं होता वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के क्या होती है पैरेलल होती है, तो एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करेगी, समझ में है? इसलिए ये टर्म ऐसी आ रही है। हटा दूं मैं, चलो एक क्वेश्चन देता हूं उसको बना के दिखाओ। एक लाइन है उसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। कन्वर्ट करो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y वाला ना, तो क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, और इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। इसमें कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन को। हो गया फर्स्ट वाला।
ये आया क्या, एक बार चेक करो फर्स्ट वाला। आ गया फर्स्ट वाला? प्रखर कोई डाउट? सेकेंड वाला कैसे बनेगा? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू, पहले c को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी। फिर माइनस सी से डिवाइड कर दो तो ax अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस सी, प्लस बी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस सी, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, वन। फिर क्या करोगे, a को इधर भेज दोगे तो x अपॉन माइनस सी बाय ए, प्लस y अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हटा दो इसको मैं। क्या हो गया, क्या डाउट है? अब देखो आरडी में या कई बुक्स में या कई ट्यूशन कोचिंग में या हो सकता है स्कूल में ये तरीका लोगों को बताते, जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। मान लो ये इक्वेशन दी हुई है, आपको इंटरसेप्ट निकालने बोलता है, तो आप कन्वर्जन मत करो, सीधे ये फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, माइनस सी बाय ए, मतलब कितना हो जाएगा, -7/2। ये इसका क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, -7/3। तो ये शॉर्टकट्स जो बोल सकते हैं, अब जो टाइम सेविंग शॉर्टकट्स हो गए। सिमिलर वे में अगर आपको ये पूछता है स्लोप क्या है इस लाइन का, तो स्लोप के लिए सीधा हमने क्या देखा, -a/b करना है, तो -a/b मतलब क्या आ जाएगा, -2/3। आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो। अगर याद रखने का शौक रहता है बहुत सारा तो ये तरीका याद रख लो, ठीक है, या तो फिर डेरिवेशन जो मैंने बताया। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करो फास्ट, जल्दी सॉल्व करके दिखाओ मुझे, होगा कि नहीं होगा? ओके, सो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 गिवन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला तो याद है ना, क्या है, d इज इक्वल्स टू मॉड a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो जल्दी अप्लाई करो। उसके पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। ये आया क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? देखो ये प्लस बी वाई वन है, तो बी की जगह पे हमारा -5 आ रहा है, तो -5 ही रहेगा। y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस सी, तो +82 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। चेक करना, सिंपली जो हमारा ये इक्वेशन बनता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें x1 y1 की जो वैल्यू है एज इट इज पुट कर दो, x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, दैट्स इट। तो कितना हो जाएगा, मॉड -12 -5 प्लस 82 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 13, तो -17 हो जाएगा, -17 प्लस 62 65 ना, 65/13, 13 5 जा 65, सो आंसर इज 5। आया क्या, चेक करो किसी का? क्या कर रहा है आयुष? वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर, अरे छाप लेता है, सॉल्व तो करता नहीं कुछ। हो गया?
चलो क्या क्या डाउट्स है, क्या पूछ रहा है पता? और किसी का कुछ डाउट है क्या किसी क्वेश्चन में, तो एक बार बता दो। नहीं है? सीमा क्वेश्चन सॉल्व किया पिछली क्लास वाला? ठीक है। ओके तो फिर मैं एंड करता हूं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज। है क्या डाउट्स? हाँ कौन से? 9.2 का 9 एंड 10। ओके ये वाला क्वेश्चन। हाँ तो इधर पे देख क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। तो एक लाइन है ये वाली, मान लेते हैं कोई, इसकी इक्वेशन निकालनी। कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? -3, 5। परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी वो एक और लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके 2 पॉइंट तेरे को दिए हुए हैं। तो वो 2 पॉइंट से तू उस वाली लाइन का स्लोप निकाल लेगा। फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसका स्लोप आया 1 अपॉन -5। परपेंडिकुलर है तो दूसरे का स्लोप निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दो और माइनस कर दो, मतलब कितना गया 5। तो इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट दिया हुआ था, लगा दिए वाला फॉर्मूला y - y1 = m × x - x1। समझ गया? ओके अभी क्लियर? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में देख क्या लिखा हुआ, ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन है जो एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, वो लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से बन रहा है, ये दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ आगे क्या लिखा हुआ है? रेशियो में डिवाइड हो रहा है। किस रेशियो में? आ रहा हूं, 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये 1:n हो गया। सेक्शन फॉर्मूला लगा दे तो क्या होता है, mx2 तो 1 × 2 प्लस nx1 तो n × 1। तो ये कितना हो जाएगा, n+2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय m + n, मतलब ये आ गया my2 तो my2 तो 1 × 3 मतलब कितना हो जाएगा 3। ny1 तो n × 0 कितना हो जाएगा 0, मतलब 3 आ गया, डिवाइडेड बाय m + n। समझ गया ये चीज? तो तेरे को ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। अब उसको बाद क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, हाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तेरे को ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तेरे को एक पॉइंट मिल चुका है, अब तेरे को इसका स्लोप अगर चाहिए तो तू एक काम कर, इसका स्लोप निकाल ले, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तेरा स्लोप आया 3। तो इस व्हाइट वाली लाइन के लिए स्लोप के लिए क्या करेगा, रेसिप्रोकल और नेगेटिव। वो स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया। अब ये वाले फॉर्मूले में रख दे, y - y1 = m × x - x1। m की जगह पे ये, x1 y1 की जगह पे ये वाली वैल्यूज। अच्छा